एपिसोड 2654, नेहा को बचाना। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी पर्वत श्रृंखला के भीतर, एक चमकते ज्वालामुखी के तल पर ध्रुव की अभिव्यक्ति गंभीर थी जब उसने नेहा को देखा, जिसका पूरा शरीर ठोस बर्फ की परत से ढका हुआ था। उसका दिल अपूर्व व्याकुल था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दिलजीत से निपटने के लिए नेहा वास्तव में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस तरह के चरम तरीके का इस्तेमाल करेगी। बाद वाले का कदम आत्महत्या करने से अलग नहीं था। एक साधारण जांच के बाद ध्रुव ने स्पष्ट रूप से पाया कि वास्तव में नेहा के शरीर के भीतर बर्फ के क्रिस्टल का एक छोटा सा टुकड़ा था। उसकी वर्तमान स्थिति का कारण भी वह बर्फ का क्रिस्टल ही था। बर्फ के क्रिस्टल का वह टुकड़ा कोई साधारण बर्फ नहीं था। यह एक अत्यधिक ठंडी बर्फ की आत्मा थी। कम समय में पर्याप्त ताकत प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए नेहा ने वास्तव में बर्फीला स्पिरिट ठंडा फाउंटेन से एक अत्यधिक ठंडी बर्फ की आत्मा को जबरदस्ती प्राप्त किया और उसे अपने शरीर में निगल लिया। इससे बाद की वर्तमान स्थिति भी सामने आई। अंतहीन यिन शीत शक्ति अनियंत्रित रूप से फैल गई। शक्तिशाली शक्ति ने नेहा को दिलजीत के खिलाफ लड़ते समय भयावह एक तरफा युद्ध शक्ति रखने की अनुमति दी। हालांकि उसी समय उसके शरीर के भीतर यिन ठंडा एनर्जी के फैलने से उसके आंतरिक अंगों और हड्डियों पर भी कम से कम समय में प्रभाव पड़ा। ध्रुव की जांच के तहत ठंडी बर्फ ने पहले ही नेहा के आंतरिक अंगों के एक बड़े हिस्से को ढक दिया था। अत्यधिक ठंडा तापमान लगातार जारी हो रहा था और उसके शरीर के भीतर का जीवन बेहद तेज गति से गायब हो रहा था। वर्तमान में नेहा के शरीर के चारों ओर लिपटी ठंडी बर्फ कुछ खास नहीं थी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके शरीर के भीतर अत्यधिक ठंडी बर्फ की आत्मा थी। यदि भीतर की इन शीत शक्ति को फैलने की अनुमति दी गई तो संभावना है कि नेहा की साधना के साथ भी उसके लिए जीवित रहना बहुत मुश्किल होगा। अपनी अपनी चोटों के कारण मानस और बाकी लोग ध्रुव के पीछे इस स्थान पर नहीं आए। इसलिए इस समय केवल ध्रुव और नेहा ही इस गुफा के निचले भाग पर थे। बिना किसी हिचकिचाहट के ध्रुव ने अपना हाथ बढ़ाया और हिलाया। हल्की नीली रोशनी तुरंत बाहर निकल गई। आग की तेज रोशनी ने तुरंत नेहा के शरीर की सतह पर बर्फ की परत को ढक दिया। भयानक रूप से उच्च तापमान भी जारी किया गया। तुरंत बर्फ की मूल रूप से ठोस परत नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से तेजी से पिघल गई। केवल जब नेहा का नाजुक शरीर एक बार फिर हवा के सामने आया तो दिव्य रोशनी चुपचाप बुझ गई। हालांकि बर्फ की परत टूट गई थी, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं हो सका। ध्रुव, जो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था, को कोई झिझक नहीं थी। फिर उसने 2 उंगलियां उठाईं और नेहा के माथे को छुआ। एक छोटी सी रोशनी जल उठी। नीली रोशनी ने झुलसा देने वाला तापमान छोड़ा और नेहा के शरीर पर आक्रमण किया, जिससे उसके दिमाग को ठंडी हवा के आक्रमण से बचाया गया। फिर ध्रुव ने कई चालें चलीं। अपने हाथों और पैरों पर थोड़ी जलन के बाद उसने अपनी नज़र नेहा के गर्वित शरीर पर घुमाई। अपने सामने नाजुक शरीर को देखकर ध्रुव ने भौहें चढ़ा दीं। उसका चेहरा एक कठिन भाव प्रकट किए बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि इस महिला के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। पिछली बार तो उसने लगभग उसकी जान ही ले ली थी। अगर वह दोबारा ऐसा करती तो उसके लिए उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। ये सोचते हुए ध्रुव अपने दांत भींचने और भौहें सिकोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अब तो उसे बचाना भी एक बड़ी समस्या बन गई थी। काफी समय के बाद ध्रुव, जिसने नेहा के नाजुक शरीर पर एक बार फिर बर्फ देखी, ने आखिरकार अपना मन बना लिया। उसे बचाना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इसके अलावा नेहा ने पहले भी अपनी जान बचाई थी। भले ही उन्होंने ध्रुव के चरित्र के साथ पहले ही हिसाब बराबर कर लिया हो, लेकिन उसके लिए ध्रुव को बचाना असंभव था। क्षमा करें, मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अपने दांत भींचते हुए ध्रुव ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, अपनी 5 उंगलियां मोड़ी और नेहा के पेट के निचले हिस्से पर पहुंच गया। तुरंत एक ताजगी भरी बर्फ जैसी ठंडी शक्ति फाउंटेन की तरह फूट पड़ी, जो सीधे ध्रुव की हथेली तक पहुंची। इस अचानक शक्ति प्रभाव को महसूस करते हुए ध्रुव का चेहरा अचानक बदल गया। एक विचार के साथ अचानक एक भयंकर रोशनी निकली, जिसने उसकी पूरी हथेली को ढक दिया। फिर उसकी 5 उंगलियों की उंगलियों और उसकी हथेली के केंद्र पर ये 6 झुलसाने वाली शक्तियों में विभाजित हो गया और नेहा के शरीर में प्रवाहित हो गया। 6 शक्तियां तेजी से नेहा के शरीर में विभिन्न मध्याह्न रेखाओं में फैल गईं। छोटे से लेकर बड़े तक बेहद तेज गति से उन्होंने ठंडी यिन शक्ति को बाहर निकाल दिया, जो उसके पूरे शरीर में वितरित हो गई थी।
अंततः यह उसके आंतरिक अंग थे। ठंडी यिन शक्ति को बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया पूरे 4 घंटे तक चली। पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्हें न केवल ठंडी यिन शक्ति के वितरण की ताकत पर विचार करना था, बल्कि नेहा के शरीर की स्थिति पर भी विचार करना था। आखिरकार उसके शरीर पर अभी भी चोटें थीं। यहां तक कि लेवल 5 की औषधीय गोली की बरामदगी के बाद भी अगर वह सावधान नहीं रहता तो भी चोट लगने की संभावना बनी रहती थी। इसके अलावा क्योंकि नेहा की विशेषता भी बर्फ थी, ठंडी यिन शक्ति को बाहर निकालते समय ध्रुव को और भी अधिक सावधान रहना पड़ा। अन्यथा ये संभव था कि नेहा का शरीर घायल हो जाता। यदि उसकी साधना प्रभावित होती, भले ही वह ठीक भी हो जाता, तो भी वह उससे बेहद नफरत करती। उसके बाद यह एक्सट्रीम बर्फीला आत्मा का समय था। एक्सट्रीम बर्फीला आत्मा में स्वयं अत्यधिक घनी ठंडी यिन शक्ति समाहित थी। यदि ठंडी यिन शक्ति का सही ढंग से उपयोग किया जाए, तो ये स्वाभाविक रूप से एक चमत्कारी गोली बन जाएगी जो किसी की साधना को बढ़ाने में मदद कर सकती है। हालांकि यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया, या यदि इसका अधिक मात्रा में सेवन किया गया, तो यह संभवतः एक घातक हथियार बन जाएगा। नेहा ने स्पष्ट रूप से इसका बहुत अधिक सेवन किया था। उसकी वर्तमान साधना के साथ उसके लिए इसे पूरी तरह से परिष्कृत करना असंभव था। अब एकमात्र तरीका यह था कि चरम बर्फीला आत्मा में निहित ठंडी यिन शक्ति को जितना संभव हो सके फैलाया जाए, फिर इसे धीरे धीरे परिष्कृत करने के लिए दिव्य रोशनी का उपयोग किया जाए। जहां तक इस प्रक्रिया का प्रश्न है, ये बहुत लंबी होने की संभावना थी। हालांकि ध्रुव के लिए ये निस्संदेह सबसे सुरक्षित तरीका था। ऐसा करने के बारे में सोच रहे थे, नेहा की वर्तमान स्थिति के साथ कोई ज्यादा विकल्प नहीं था। इसके बाद ध्रुव ने अपनी हथेली हटा ली। उसी समय नेहा के शरीर में बंद ठंडी यिन शक्ति एक बार फिर से निकल गई। तेज ठंडी यिन शक्ति की लहरें तेजी से फैल गईं, और नेहा के सुंदर चेहरे पर जो थोड़ा सा रंग वापस आ गया था वह भी जल्दी ही फीका पड़ गया। इसके बाद ध्रुव ने अपने हाथ फैलाए और उन्हें नेहा के पेट के निचले हिस्से और उसकी गर्दन के नीचे रख दिया। उसकी हथेलियों से चमकती शक्ति की तरंगें निकलीं और नेहा के शरीर में घुस गईं, जिससे ठंडी यिन शक्ति परिष्कृत होने लगी जो फैलने की कोशिश कर रही थी। वह चरम बर्फीला आत्मा में ठंडी यिन शक्ति को पूरी तरह समाप्त करने के लिए लंबी अवधि का उपयोग करना चाहता था। हालांकि इस बार जैसे ही ध्रुव ठंडी यिन शक्ति को परिष्कृत करने की तैयारी कर रहा था, नेहा के शरीर में भंवर से एक अजीब सक्शन बल अचानक बाहर निकल आया। उसी समय ठंडी यिन शक्ति जो चरम बर्फीला आत्मा से फैल रही थी, अचानक किसी चीज से आकर्षित होने लगी और अनियंत्रित रूप से नेहा के शरीर में भंवर के केंद्र की ओर बढ़ गई। लगभग उसी समय नेहा का नाजुक शरीर भी तेजी से ठंडा हो गया। उसकी मूल रूप से गोरी त्वचा इस समय और भी अधिक चमकदार लग रही थी। इसे महसूस करते हुए ध्रुव ने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। अपनी दो बर्फीली ठंडी हथेलियों को देखने के लिए अपना सिर नीचे करते हुए उसे अचानक अपने दिल में सदमे की लहर महसूस हुई। तुरंत ध्रुव ने अपनी आंखें उठाईं और नेहा के शरीर से बेहद ठंडी यिन शक्ति की लहरें फैलती देखीं। एक्सट्रीम बर्फीला आत्मा के भीतर की शक्ति भी तेजी से अवशोषित हो रही थी। नेहा की बाहों पर अजीब बर्फीली नीली रेखाएं भी उभर आईं। जैसे ही ध्रुव ने उन पंक्तियों को देखा, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। ये है एक्सट्रीम यिन बॉडी। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।